जोरहट लोकसभा के अंदर इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को नमस्कार। आज मैं यहां आया हूं। यहां आने से पहले मैं आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा जाकर यहां आया हूं। देश भर में जहां जहां मैं गया इसी प्रकार का माहौल मैंने देखा है। नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरे देश की जनता आज एकत्रित हो गई है। मित्रों, आने वाले कुछ ही दिनों में देश की जनता ने तय करना है कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। देश की जनता ने यह भी तय करना है कि 5 साल तक इस देश का शासन किस व्यक्ति के हाथ में रहेगा, किस पार्टी के हाथ में रहेगा। और ये चुनाव के लिए आज जहां पर भी जाते हैं एक ही नारा सुनाई पड़ता है, फिर एक बार मोदी सरकार। मैं बोलूंगा, जरा जोर से बोलिएगा, फिर एक बार। अरे ऐसे नहीं भाई, मैं बड़ी दूर से आया हूं, जरा जोर से बोलिए, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। और ये नारा यूं ही नहीं लगा है, देश भर में ये नारा सुनाई पड़ने का एक कारण है, क्योंकि 5 साल के अंदर ये नरेंद्र मोदी सरकार ने देश का हर क्षेत्र के अंदर विकास करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और इसी के कारण आज देश भर में पूरे देश की जनता एकजुट होकर और इसी के कारण आज पूरे देश की जनता एकजुट होकर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार, भाजपा की सरकार बनाने के लिए तुली है। असम के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी, असम गण परिषद और बीपीएफ तीनों मिलकर एक मजबूत गठबंधन बनाकर कांग्रेस के सामने खड़े। लड़ने को तो कांग्रेस पार्टी अकेली लड़ती है, दिखाई पड़ता है कि कांग्रेस पार्टी अकेली लड़ती है, परंतु आसाम की जनता को मैं कहने आया हूं, छलावे में मत रहिए। दिन में तो कांग्रेस पार्टी के गोगाई जी और अजमल के बीच में आमने सामने चुनाव लड़ते हैं, मगर जब रात होती है दोनों के बीच में इलू इलू चालू हो जाता है। ये दोनों इकट्ठा होने का मतलब क्या है? कांग्रेस पार्टी के जवाब नेता इस बात का जवाब दे, बदरुद्दीन अजमल के साथ जाने का मतलब क्या है? पूरे आसाम को घुसपैठियों से भर देना, यही मतलब है। मैं जोरहाट की जनता को पूछना चाहता हूं, आप चाहते हैं कि पूरा आसाम घुसपैठियों से भर जाए? जरा बोलिए, आप चाहते हैं क्या? आप चाहते हैं क्या? अपने बेटे को जिताने के लिए गोगाई साहब बदरुद्दीन की शरण में गए हुए। और इतने साल तक हुई बदरुद्दीन कहने वाले गोगाई साहब आज बदरुद्दीन के गले मिलते हुए भी उनको शर्म नहीं आती है। मित्रों, शर्म नहीं। और असम का विकास करना है, असम की अस्मिता को बचाना है, असम की भाषा को बचाना है, असम की संस्कृति को बचाना है, असम को बचाना है, तो घुसपैठ को रोकना पड़ेगा। ये काम कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती।
आप मुझे बताओ जोरहाट वालों, कांग्रेस पार्टी घुसपैठ को रोक सकती है क्या? जरा जोर से बोलो, रोक सकती है क्या? रोक सकती है क्या? 70 साल से इनको शासन दिया है। ये राहुल बाबा की 4 पीढ़ी ने शासन किया, आसाम के अंदर घुसपैठ रुकी नहीं। मोदी जी आए, मोदी जी एनआरसी लेकर आए और घुसपैठ को रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी ने किया है। सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत विश्व शर्मा ने किया है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है। एक बार आप नरेंद्र मोदी जी की सरकार फिर से बनाइए। आदमी तो क्या परिंदा भी सीमा के उस पर घुस नहीं सकता। ऐसा आसाम हम बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मित्रों, अभी मैं सुन रहा था, आसाम के लोगों की विकास की बात राहुल बाबा कर रहे थे। राहुल बाबा, आपने आसाम के लोगों को कितने सालों तक छलने का काम किया है, आसाम की जनता को मूर्ख बनाने का काम किया है। मनमोहन सिंह जी 20 साल से यहां से सांसद रहे, 10 साल प्रधानमंत्री रहे। मैं इस सार्वजनिक मंच से पूछना चाहता हूं, यूपीए सरकार ने 10 साल में आसाम के विकास के लिए क्या किया, वो बताना चाहिए। मित्रों, बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? जरा जोर से बोलो, बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? और मैं आज कहना चाहता हूं, राहुल बाबा, जोरहाट के चौराहे पर अपना हिसाब किताब लेकर आ जाओ। हमें तो हमारे नेताओं को भेजने की जरूरत नहीं है। युवा मोर्चा का कार्यकर्ता आपको भाजपा सरकार का हिसाब दे देगा, युवा मोर्चा का कार्यकर्ता देगा। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने सरकार बनने के बाद ढेर सारे विकास के काम आसाम के लिए और जोरहाट के लिए किए हैं। मैं सिर्फ कुछ बात आपको बताना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी मुद्रा बैंक लेकर आए। सिर्फ असम के अंदर 48 लाख योजना लाभार्थियों को, युवाओं को मुद्रा बैंक की लोन देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने 5 साल के अंदर किया है। एलईडी बल्ब 28 लाख परिवारों को एलईडी बल्ब लेने का काम किया। लगभग 26 लाख गरीब माताओं को, जो चाय बागान में है, आदिवासी है, दलित है, 26 लाख गरीब माताओं को उज्ज्वला योजना के तहत फ्री ऑफ कॉस्ट गैस का सिलेंडर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने